तो अभी ये हमारा डॉकिंग हो गया टूल बार्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो टूल्स है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स है। तो सबसे पहला अच्छा। हम जो है ये जो 2D टूल्स जो है ना, पहले ये करते हैं, ये चार, ठीक है। ये जो चार 2D टूल्स है जिसमें फिलेट है, चैम्फर है, एक्सटेंड है और ऑफसेट है, ओके। तो ये ठीक आपको है। यूज़ में आना ही आना है, ठीक है। तो ठीक सबसे है। पहला हम फिलेट करते हैं, जो पहला वाला जो टूल है, ओके। तो उसके लिए अभी क्या करना है, पहले एक रेक्टेंगल बना लेना है, कोई भी साइज़ का, ओके। जो भी आपका साइज़ है, ओके। अब इसमें क्या होता है, ये कॉर्नर अभी हमारे को राउंड करने हैं सारे, तो हम क्या करते हैं, आर्क टूल ले करके फिर बाद में फिर ये कॉर्नर्स क्रिएट करते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो अब ये सारा जो झमेला है ये ख़त्म हो जाएगा ये टूल बार की वजह से। हम्म, अभी ठीक है। क्या करना है कि सबसे पहला आपको जो है वो टूल एक्टिवेट करना है। पहले आपको ये ध्यान में रखना है कोई भी चीज़ सिलेक्टेड ना नहीं होनी चाहिए, ओके। ठीक और है। फिर ठीक है। जो फिलेट टूल, ये वाला जो टूल है ये वाला, ओके। हम्म, तो ये टूल को जो है आपको क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है। तो देखो यहाँ पर आपको पूछता है पिक फर्स्ट एज, बॉटम पर, ओके। तो आपको क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है ना, ये देखो इसमें ट्राइंगल जो है, देखो ये अभी देखो ये हॉलो है और एक सॉलिड है। हम्म, सॉलिड जब आप एज के ऊपर लेकर जाते हो तो ये सॉलिड हो जाता है, ओके। ठीक है। तो जैसे ही ये सॉलिड हो जाता है आपको वो एज पिक कर देना है, ओके। ठीक है। और उसी तरह से आपको ये दूसरा एज भी पिक कर देना है। तो हम्म, आप जैसे ही दूसरा एज पिक करते हो तो आपको देखो ये ऑप्शन पूछता है कि इसका रेडियस कितना देना है। हम्म, तो जैसे अगर मान लो मैंने 6 इंचज़ दे के ओके कर दिया तो ये देखो राउंड हो गया, ठीक है। ओके। उसी तरह ठीक से है। अभी मेरा टूल एक्टिवेटेड ही है, ओके। ठीक है। मैंने ये एज पिक करा और फिर ये एज पिक करा। अब इसको जो है मैं हम्म, 12 रेडियस दे देता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये हो गया, ठीक है। ओके। तो हम्म, सिमिलर प्रोसेस जो है हमारा चैम्फर टूल के लिए है, ओके। ठीक है। तो शैम्फर टूल में होता क्या है कि शैम्फर बेसिकली दो मेजरमेंट्स होते हैं, एक्स एंड वाई, ओके। तो उसमें आपको हाँ जी। ये डिसाइड करना है कि पहला आपका मेजरमेंट कौन सा होगा, दूसरा मेजरमेंट कौन सा होगा। लाइक ठीक है अगर अभी सर। हम देखते हैं ये हमारी रेड एक्सिस है, ये ग्रीन है, मतलब एक्स एंड वाई है, ओके। तो जब हाँ आप जी। शैम्फर टूल एक्टिवेट करते हो तो सेम प्रोसेस है, पहला पिक करके सेकंड पिक करो। तो यहाँ पर ठीक आपको है। पूछेगा फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। तो अभी ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप पहला कितना दे रहे हो और दूसरा कितना दे रहे हो, ओके। अब जैसे अगर मान लो कि मैंने पहला पहला 6 दे दिया और दूसरा मैंने 12 दे दिया। तो अब आपको जो है, आपने एज कौन सा पिक किया था पहले उसके ऊपर है। जैसे पहले अगर आपने ये पिक किया है तो ये कॉर्नर से 6 इंच होगा और दूसरा हाँ ये जी। कॉर्नर से 12 इंच होगा। ठीक है। तो ये एक खाली इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना है, ओके। ठीक है। कि आप पहला एज कौन सा पिक करते हो, दूसरा एज कौन सा पिक करते हो। तो ठीक अगर है। मैं ओके करता हूँ तो ये देखो मेरा शैम्फर हो गया, अच्छा, ठीक है। ओके। अभी जैसे अगर ठीक मैंने है। ये पहला एज पिक किया है, ये मैंने दूसरा एज पिक किया है, ओके। हम्म, और यहाँ पर जो है मैं 6 इंच और ये 1 फुट दिया हुआ है, ओके। अगर इसको हाँ अगर जी। मैं समझो 9 इंच कर देता हूँ, हाँ ओके। जी। तो मेरा ये वाला ये कॉर्नर से 9 इंच होगा और और ये वाला ये कॉर्नर से 12 इंच होगा। 12। और ओके कर दूंगा तो ये मेरा शैम्फर क्रिएट हो गया। सर, जिसको हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट हो जाएगा, जिसको सेकंड हम सेलेक्ट करेंगे वो सेकंड हो जाएगा। बराबर, बराबर। ठीक है। तो आपको यही खाली ध्यान में रखना है शैम्फर में, ठीक है ठीक है। सर। तो अभी ये दो टूल आप ट्राई करो, ऑफसेट टूल एंड एक एक्सटेंड एजिस, ओके। अब एक्सटेंड एजिस बेसिकली क्या करता है कि मान लो कि आपने समझो कोई ज्योमेट्रीज क्रिएट की है, जो अभी ये जो दो एजिस जो है आपने कुछ क्रिएट किया है। अब ये क्या है, हाँ ये जी। टच नहीं हो रहा है ना। तो अभी आपको इसको जो है ये एज को ये एज से टच कर देना है, ओके। हम्म, तो अभी पहले हम क्या करते थे, मूव टूल एक्टिवेट करके ये पॉइंट पकड़ के इधर लेके आते थे ना। ठीक है। हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं आप, जो है ये एक्सटेंड टूल जो है थर्ड वाला ये वाला, हाँ। ओके। हाँ जी। इसको जो है स्टैंड आप टूल, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद में अभी आपको पहले पूछता है सिलेक्ट एन एज। तो मतलब ठीक जिसको है। एक्सटेंड करना है वो एज को आप पिक कर लो एंड उसके बाद में फिर पिक ऑन टारगेट एज और फेस।
तो जैसे देखो, जैसे टारगेट ये है ना, ये देखो दिखा डॉटेड में। हाँ जी। हाँ ये। तो अब हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये एक्सटेंड हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सटेंड में एक दिक्कत ये आ जाती है कि ये देखो आपका 2 पार्ट में हो जाता है। ठीक है, तो ये खाली इसमें एक प्रॉब्लम है। ओके, हाँ जी। तो ये भी जो है हम सॉल्व कर लेंगे आगे चल तो के। फिर ये मर्ज कैसे होता है सर? हाँ, तो ये भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे। इसको आप क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और वेल्ड एजिस जो है ना, हाँ जी। इसको क्लिक कर देना है। ओके, अब देखो तो ये सिंगल एज हो गया। बट ये इससे इंटर यानी इसको टच है तो ऑब्वियसली ये 2 पार्ट में हो जाएगा। आया समझ में? ये जो है ना, आपने हाँ इसको जी। टच कर दिया है तो इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है। ओके, तो इसको हाँ आप जी। वेल्ड नहीं कर सकते हो अच्छा। क्योंकि ये एज ने इसको टच कर दिया है ना, ऑलरेडी इसने स्प्लिट कर दिया है दोनों को। तो इसको आप वेल्ड नहीं कर सकते हो। ओके, अब जैसे अगर मान लो मैं कोई एक लाइन इधर बनाता हूँ, ओके, और इसको मैं हाँ एक्सटेंड जी। करता हूँ, तो अब ये मेरे 2 अलग अलग एजिस है। तो ये दोनों को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके वेल्ड एजिस कर दिया तो ये वेल्ड हो गया। अब देखो, तो सर जैसे अगर हम कोई वॉल क्रिएट करते हैं उसको एक्सटेंड करना हो तो फिर भी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? नहीं नहीं, वॉल अगर 2D में क्रिएट कर रहे हो तो अच्छा जी। हाँ 2D, ये सिर्फ टूल जो है 2D में काम करता है। अच्छा जी। ओके, ठीक है। 3D में काम नहीं करेगा, ये सिर्फ 2D में काम करेगा। ठीक अब है। 2D 3D में काम नहीं करेगा इनसे मतलब अगर समझो मैंने इसको पुश पुल कर दिया, ठीक है, हाँ जी। और अगर मैंने यहाँ पर से अगर कोई लाइन बना दी ये मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक, हाँ जी। तो अब ये क्या है, इधर भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। ओके, अच्छा। जैसे अगर मैंने इन शॉर्ट मैंने इसको एक्सटेंड टूल एक्टिवेट करके ये एज ले लिया और ये देखो ये, तो ये कर रहा है। ठीक है। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करके वेल्ड कर दूंगा तो अब क्या हो जाएगा, ये वेल्ड हो गया। ये देखो, ठीक है। आया समझ में? तो हाँ जी। 2D, ये बेसिकली 2D ड्राफ्टिंग के लिए है। ओके, ठीक है जी। ठीक अब है उसके जी। बाद में जैसे ही ये आपको एज मिला, ये फेस आपका तो स्प्लिट हो ही गया ना, ये हाँ जी। है ना। हाँ जी। हाँ जी। ये देखो, अभी ये देखो इधर हमने चैम्फर किया था तो देखो क्या हो गया, हाँ जी। देखिए, ठीक है। क्लियर। ठीक तो है ये सर। हमारा हो गया बेसिकली एक्सटेंड। अब ठीक है। दूसरा जो टूल है फोर्थ वाला, ये जो है ये हमारा ऑफसेट है। अब हम लोग ऑफसेट इससे पहले हमने किया है, बट वो ऑफसेट प्रॉब्लम क्या कर रहा था कि अगर हमारे मतलब सिंगल एज को ऑफसेट नहीं कर रहा था ना, ये देखो है ना, सिंगल एज ऑफसेट नहीं कर रहा है। अगर मैं कोई 2 एज सिलेक्ट करके ऑफसेट करता हूँ तो उसको ऑफसेट कर रहा है, हाँ जी। बट सिंगल एज नहीं कर रहा है। तो अब वो सिंगल एज ऑफसेट करने के लिए ये टूल काम आता है। ओके, तो ये जो फोर्थ वाला जो टूल है ये वाला, हाँ जी। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको ऑफसेट डिस्टेंस पूछता है कितना चाहिए। तो अगर ठीक जैसे है। मैंने 3 इंच दे के ओके कर दिया तो अब मुझे ये एज पिक करने बोलता है। तो अब जैसे मेरा ये सिंगल एज है, मैंने इसको पिक किया और ये हाँ फिर जी। मुझे जो है ऑफसेट का जो है ये पूछेगा क्या होगा? डिस्टेंस। हाँ नहीं, डिस्टेंस तो पहले पूछ लिया, डायरेक्शन पूछेगा। जैसे अगर मैंने अच्छा, ऑफसेट ठीक एक्टिवेट है। किया, ओके, हाँ। ये क्यों नहीं बता रहा है, एक मिनट, ऑफसेट 3 इंचेस पिक, ये देखो है ना, ठीक। तो सर वो सिंगल लाइन पे वो भी नहीं वर्क करता? ये देखो सिंगल लाइन पे ही कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा नहीं, ये क्लोज एजेस है ना, उसके अंदर देखो। हाँ पता नहीं इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है। हाँ जनरली वो काम करना चाहिए, बट अच्छा। हाँ पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो कभी कभी वो एरर आता है टूल बार्स में, ये प्लगइन्स में। हाँ ठीक है। कभी कभी एरर आ जाते हैं ये प्लगइन्स में, तो बग्स आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी 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 देखो ये क्या हो गया है। अभी हम लोग क्या करते थे, इसको मैनुअली इरेज करते थे ना, हाँ जी। तो इसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिलेट टूल एक्टिवेट करो, ओके, हाँ जी। ये दोनों एज पिक करके रेडियस को आप 0 कर दो। तो अभी ये एक्चुअली इससे कनेक्टेड था इसलिए नहीं हुआ। अभी मैं आपको दूसरे तरीके में ये करता हूँ। जैसे अगर मान लो कि ये वाला जो है इसको हम फिलेट करके, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
हाँ ये भी नहीं होगा। ये क्या करना है आपको, जैसे अगर समझो ये आपकी लाइन है, ये ठीक है, हाँ जी। तो अब इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप फिलेट से भी कर सकते हो। फिलेट फर्स्ट सेकंड और ये ज़ीरो कर दिया, ये ज्वाइन हो गई। अच्छा। तो जैसे अगर ओपन एजिस है ना, ओपन एंड्स जो है, जो भी ओपन एंड्स है उसको भी आप जो है ये कर सकते हो। ये ऑलरेडी हमारा जो है इसको जो है हम ब्रेक कर देते हैं। जैसे अगर मैंने इधर से इधर लाइन बना के को इरेज कर दिया, अब ये मेरा ओपन एंड है, ठीक है। मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं फिलेट से भी क्लोज कर सकता हूँ। फिलेट को क्लिक करके ये दोनों एजिस पिक किया, रेडियस मैंने ज़ीरो करके दे दिया, हो गया। अच्छा ठीक है। तो ये जो है फिलेट इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो